अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब तक इस बदतरीन अमल के बावजूद और इस बदकारी बेहयाई के बावजूद भी अल्लाह ताला ने अभी तक उन्हें ढील दे रखा था। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन उन लोगों ने कहा कि अगर वाकई तुम अपने बात में सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। गोया कि उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से इस बारे में कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो ऐसा करके दिखाओ। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर अजाब इलाही का फैसला कर दिया और अपने खास फरिश्तों को जमीन की तरफ रवाना किया। दरअसल ये फरिश्ते हजरत मीकाईल, हजरत जिब्राइल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे और ये लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ लेकर आए। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन खूबसूरत लड़कों को देखा तो घबराए और परेशान हुए और घबराहट में मुब्तला इसलिए हुए क्योंकि वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर मेरी कौम के लोग इन खूबसूरत नौजवान लड़कों को देख लेंगे तो नहीं मालूम कि इनके साथ क्या सलूक करेंगे और क्या बर्ताव करेंगे। इसी वजह से हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे और उनकी बीवी जिसका नाम वाइला था, जो कि आपके ऊपर ईमान नहीं लाई थी बल्कि वो मुशरिकों में सी थी और काफिरों के साथ मिली हुई थी, उसने जाकर अहले सुदूम को खबर कर दिया कि लूत के घर में कुछ मेहमान, नौजवान खूबसूरत लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। और जब उनके कौम के लोगों ने इस बात को सुना तो फिर दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें देखा तो कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लड़कियों को तुम्हारे लिए बनाया है और वो तुम्हारे लिए जायज हैं। तुम अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुस्वा और जलील ना करो और तुम अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो और इन कामों से बाज आ जाओ। लेकिन उन लोगों को हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो लोग ये कहने लगे कि तुम बाखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों की जरूरत नहीं, हमें उनकी हाजत नहीं। बखूबी आज तुम ये जानते हो कि हमें किस चीज की चाहत और जरूरत है। उनका ये शर्मसार जवाब सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर फेले बद में मुबतला हो चुके थे और किस हद तक बढ़ चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों का ये जवाब सुना तो घबराए और अपने दरवाजे को बंद करके उन लड़कों को एक जगह, एक कमरे में छुपा दिया। लेकिन फिर भी इन बदकार लोगों को चैन नहीं आया। इन लोगों ने उनके घर को पूरी तरीके से घेरे में ले लिया और लेने के बाद कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो आपके दीवार से चढ़कर आपके घर में दाखिल होने की कोशिश में लगे थे। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों के इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा ही परेशान और घबराए हुए थे। लेकिन जब उन फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और घबराहट और परेशानी का ये आलम देखा तो उन लोगों ने अपने पर्दे को फास करते हुए उन्हें कह दिया कि ऐ लूत अलैहिस्सलाम, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और ये आप तक नहीं पहुँचते, ये आप तक नहीं आ पाएंगे और बाकी रात जो बचा है इस रातों में आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाइए और पीछे मुड़कर मत देखना। उसके बाद ये लोग अपनी रविश पर कायम थे और दरवाजा तोड़ने पर बजिद थे। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले और अपने पर के कोने को मारा जिससे उनकी आंख की ढीलें बाहर निकल आईं। और फिर जब सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बसी को ऊपर से ही उखाड़ दिया और फिर अपने बाजुओं में दबाकर आसमान की तरफ चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने कुत्ते के भौंकने की आवाज और मुर्गों के बोलने की आवाज भी सुनी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से
से उस बस्ती को जमीन पर दे मारा और फिर पत्थरों की बारिश हुई और वो पत्थरों के बारिश होने के बाद हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा था और फिर वो पत्थर जिस इंसान पर पड़ता था तो उनका सर पास पास हो जाता था। यहाँ तक कि कौमे लूत जो थे वो पत्थर बना दिए गए और आज भी वो बुत बहरे मुराद में इबरत के तौर पर रखा हुआ है और दूसरे मालिक से लोग उसे देखने आते हैं। इसीलिए इंसानी आजादी के ख्याल से आप बदकारी की इजाजत हरगिज ना दें, क्योंकि हम जिन्स परस्ती ये एक ऐसा अमल है और ऐसी बुरी चीज है जो इंसानी फितरत बिल्कुल खिलाफ है और जो इंसानियत को तबाह बर्बाद कर देती है। एक रवायत के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा शैतान से पूछा कि ये बताओ कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन और सबसे बेकार गुनाह क्या है। तो शैतान ने जवाब दिया कि मर्द मर्द के साथ बदफेली करे और औरत औरत के साथ बदफेली करे, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे बदतरीन गुनाह है। और एक रवायत में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक लानत भेजे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लानत हो उन लोगों पर जो लूत अलैहिस्सलाम के कौम के अमल को अपनाए। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें फहश और बदकारी जैसे कामों से महफूज रख और हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियो अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।